अल्लाह अल्लाह, लोगों जरा गौर करो, आज बुर्के पे बैन लग रहे, वजह क्या है? बुर्के की धज्जियां हमने उड़ाना शुरू कर दी। आज नकाब पे बैन लग रहे, धज्जियां हमने उड़ाना शुरू कर दी। लोगों कान खोल के सुन लो, अगर बुर्के को अपनाया होता, नकाब को अपनाया होता, किसी माई के लाल की ताकत नहीं थी कि हमारे बुर्के को बैन कर देता। उसे पता होता कि मुसलमान वो कौम है जो जान तो दे सकती है मगर पर्दा नहीं छोड़ सकती। वो तुम्हारे पर्दे को बैन नहीं करता, और अगर बैन करता तो अल्लाह उसे खुद ही बैन कर देता। बेशक बेशक। कान खोल के सुनो, तुम्हें वो लड़कियां अच्छी लगती हैं जो अपनी नुमाइश कर रही हैं जिस्म की? यार बस वजह यह है इसने अपने जिस्म को दिखा दिया है। वो शरीफ बाप की बेटी अपने घर में अपने जिस्म को पर्दे में रख के फातिमा की कनीज बन के बैठी है। बेशक बेशक, हक बात। इज्जत इसकी ज्यादा है, अल्लाह की नजर में भी, अल्लाह के रसूल की नजर में। जी हक बात। जब वो तेरे निकाह में आएगी, तू उससे निकाह करेगा तो वो सिर्फ तेरी होगी। जी। उसके जिस्म को कोई टच ना किया होगा, उसके जिस्म पे किसी की नजर ना पड़ी होगी, वो सिर्फ तेरी होगी। तेरा दिल मुतमईन होगा। अल्लाह ने पैदा किया था, तेरी अमानत थी, तेरी अमानत तुझे मिल गई। जो बेपर्दा रहती है, अपने जिस्मों को दिखाती है, दूसरों से दोस्ती करती है, वो उस बिकने वाली मिठाई की तरह है जिसपे गंदी मक्खी भी बैठती है, जिसपे हर चीज हाथ लगा देती है। अब फैसला तुम्हारे हाथ है, उस गंदी मिठाई को पसंद करोगे या उस 4 रुपए वाले पार्ले के पैकिंग वाले पैकेट को पसंद करोगे? वाह, बहुत बढ़िया नुक्ता, बहुत बढ़िया। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है कि किसे पसंद करोगे। जी। एक बात बताऊं, कर ले पसंद उस बर्फी को, मगर एक बात बता दूं, डॉक्टर से पूछो तो कह रहा बीमारी इसी से आएंगी, इसलिए कि सबने हाथ डाला, सबने मुंह मारा। मेरी बात जरा सुनो यार, मेरी बात समझो। जी जी हक बात। गंदी मक्खी भी इस पे बैठी थी, जो गलाजत में से आई वो भी बैठी थी। और अब तो कोरोना चल रहा है, इस वक्त तो बिल्कुल जायज ही नहीं है? अब तो जायज ही नहीं है जी। अब तो ये कह रहे हैं कि सामने से भी गुजरो तो मुंह पे वो लगा लो, पैकिंग लगा लो, मास्क नहीं। अब तो जहाज में बैठ रहे हैं तो पूरा हेलमेट लगाने दे रहे हैं, पूरा हेलमेट लगाने दे रहे हैं। मैं सही बता रहा हूँ, पूरा हेलमेट लगवा दे रहे हैं ताकि सांस भी ना जाए उसकी सांस तक है। तो मुझे बता, जब ये सही बात है, अगर एक दूसरे से टच होने से बीमारी आ रही है तो फिर ये बीमारी नहीं आएगी? ये भी बीमारी है। और फिर ये बीमारी ऐसी बढ़ती है। बीमारी कई तरह की होती है, एक होती है जिस्म की बीमारी, एक होती है दिमाग की बीमारी। ये जो बच्चे पैदा होते हैं ना कि मौलाना हमारा बच्चा हमारी बात ही नहीं मानता, मौलाना उसका नाच गाने में बड़ा दिल लगता, लहवो लईब में बड़ा दिल लगता, फिल्मों में बड़ा दिल लगता, पढ़ते ही नहीं। हमने कहा तुम्हें पता नहीं, ये वही बीमारी है जो आई है, ये वो बीमारी है, इधर से आई है ये बीमारी। तुझे पता नहीं कहां से आ गई ये बीमारी। इसका इलाज किसी मौलवी के पास नहीं है। उसकी वजह यह है, ये गंदगी में पैदा हुई घास है, इसमें तो बदबू आती ही रहेगी। इसलिए लोगों, अगर आज बुर्का हमारी बच्चियां पहनती भी हैं तो वो बुर्का ही नहीं है। पूरी तो आंखें दिख रही हैं बुर्के में, आधी नाक दिख रही है बुर्के में। यार पर्दा आंखों का तो पर्दा ही था जी, और आंखें दिखनी बुर्का। ये बुर्का वो होता है जो पहले टोपी वाला बुर्का चलता था, आपने देखा होगा पुराने लोगों, टोपी वाला चलता था, उसमें आंखें भी नहीं दिखती थी, हल्के हल्के सुराख होते थे, पता ही नहीं चलता था, वो इतना ढीला होता था, ये पता नहीं चलता था ओढ़ने वाली बूढ़ी है, ओढ़ने वाली जवान है, कुछ नहीं पता था। आज बुर्के में तुम देख लो, बता दो कि कितनी उम्र की है ये। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं भाइयों? क्या पर्दा है यार, बुर्के के ऊपर से आप बता दो इसकी उम्र कितनी होगी, तो बताओ क्या पर्दा है? बता रहे हो आप? इतना चुस्त बुर्का या इतना टाइट बुर्का या इतना बारीक बुर्का, उसमें आंखें दिख रही, बाल बुर्के से बाहर है, या बुर्का नहीं। कपड़े गंदे ना हो इसलिए ऊपर से ये जो है आपने कवर ओढ़ लिया। जी जी, बस कपड़े गंदे ना हो, कवर है और कुछ नहीं है।
शेरवानी मैंने पहनी, इसके ऊपर कवर था, कवर से निकाला पहन लिया। क्यों कवर लगाया? ताकि धूल उल्ला आए, बस इसलिए हमारे कपड़े गंदे ना हो। नौजवानों बैठो, उठ के मत जाओ बेटे, बैठो। कोई अगर अपनी हाजत है तो जाओ, लेकिन ये तकरीर जाने की हो रही है, मुझे बताइए आप। मैं बड़े दिल से तकरीर कर रहा हूं, अल्लाह सलामत रखे। अगर मेरी कौम इस पर अमल कर लेना तो खुदा की कसम खा के कहता हूं हमारा मुआशरा सुधर जाएगा। अल्लाह अल्लाह, लोगों जरा गौर करो, आज बुर्के पे बैन लग रहे, वजह क्या है? बुर्के की धज्जियां हमने उड़ाना शुरू कर दी। आज नकाब पे बैन लग रहे, धज्जियां हमने उड़ाना शुरू कर दी। लोगों कान खोल के सुन लो, अगर बुर्के को अपनाया होता, नकाब को अपनाया होता, किसी माई के लाल की ताकत नहीं थी कि हमारे बुर्के को बैन कर देता। उसे पता होता कि मुसलमान वो कौम है जो जान तो दे सकती है मगर पर्दा नहीं छोड़ सकती। वो तुम्हारे पर्दे को बैन नहीं करता, और अगर बैन करता तो अल्लाह उसे खुद ही बैन कर देता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। याद रखना, अभी तकरीर हमारी शुरू हुई है, याद रखना अभी इस बात को, और जरा मोहब्बत से सुनना। आए हो, हुजूर सैयद अफरोज मियां साहब किबला ने मुझे दावत दी, मैं आ गया तो फायदा उठाओ। लोगों पता नहीं कौन सी बात दिल को लग जाए, तौबा कर लो तो खुदा की कसम जिंदगी बदल जाएगी। खाली जरा सा बस मन का सोचना है, अगर एक बार तौबा कर ली, नहीं यार नहीं करना ये गलत काम, यहीं से जिंदगी बदल गई है। लोगों आपको एक बात बताऊं, मोटरसाइकिल चलाने के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है, लेकिन सिख अगर हेलमेट नहीं पहने उसका चालान नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? उसने ये कानून पास करा लिया, पगड़ी के ऊपर से हेलमेट नहीं आएगा। या तो पगड़ी पहन सकता हूं या हेलमेट में पगड़ी छोड़ नहीं सकता। मेरे मजहब में ये लोगों, उनके लिए कानून पास है, कानून पास है, पगड़ी के ऊपर मत पहन हेलमेट। यार अगर वो पगड़ी पहने, जबकि हेलमेट कितना जरूरी है, हिफाजत के लिए है, लेकिन जब अपने मजहब पे वो अड़ गए तो कानून पास करना पड़ा। कि तुम्हारे बुर्के के खिलाफ भी कोई कानून बना सकता था, लेकिन जब हमने धज्जियां उड़ाई तो यार कानून क्यों नहीं बनेगा? जी हक बात। ये बताइए क्यों नहीं बनेगा? यार मुस्तफा के गुलामों को ये दिन भी देखने थे है, जो बेटियां पर्दों में, उनके रिश्ते नहीं आ रहे, क्या करें? फिर उनके घर वाले कहते हैं थोड़ी एक्टिव करो, अपने आप को एक्टिव बनाओ, क्या करें? रिश्ते नहीं आ रहे उनके, उन बच्चियों से शादी करने तैयार नहीं, क्योंकि वो अपना जिस्म नहीं दिखाती। लोगों कान खोल के सुन लो, ये जो अजाब आ रहा है ये बेपर्दगियां ही है जो अजाब आ रहे हैं। अच्छा अगर कोई बेचारी पर्दा करने लगे तो मालूम है क्या कहती हैं लड़कियां, उसकी सहेलियां और उसके रिश्तेदार और खानदान वाले, बड़ी मुल्लानी बन रही है। ये मेरे भाइयों जरा समझो, जरा सोचो यार, वो बेचारी अकेली क्या करे, तन्हा है, अकेली है, उसका कोई सपोर्ट नहीं। वो चाहती है कि उलमा की तकरीरें सुनिए मैं अमल करूं, वो चाह रही थी, अंदर से उसका दिल चाहता था कि मुस्तफा की शरीयत पे अमल करूं। हम रिश्ता करने जा रहे हैं कहीं, लड़की को आंख से देखा, फिर क्या करें, फोटो दे हुए, नहीं फोटो दे रही है तो रिश्ता नहीं होगा, फोटो दे रही है तो पूरी दुनिया को दिखाएगा। मुझे बताइए कहां का हमने छोड़ा यार? इन बच्चियों को चाहती भी है तो हम नहीं छोड़ा इनको कि शरीयत पे अमल कर लेती, नहीं छोड़ा।